ओम शांति। आज 15 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने योग बट्टी का महत्व समझाया। योग बट्टी किसे कहते हैं? जैसे भट्ठे में ईंटें पक के तैयार हो जाती हैं, ऐसे जब हम स्पेशल योग के लिए बैठते हैं, एक संकल्प में टिकते हैं, एकाग्र होते हैं, तो उस योग भट्टी से विकर्म विनाश होते हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को योग भट्टी में रहना है, एक बाप की याद में रहना है। उस याद में कोई और याद ना आए, ऐसी याद से विकर्म विनाश होते हैं। याद किया बाबा ने उन बच्चों को जो बच्चे विचार सागर मंथन करना जानते हैं। विचार सागर मंथन करने वाले बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज बहुत स्पष्ट रहती है और वो अमृत वेले के समय में बाबा को विशेष याद करेंगे, नॉलेज का सिमरण करेंगे। याद के लिए भी बाबा ने कहा, जब आप याद करते हो तो आपको मुख से शिव बाबा ऐसे रटना नहीं, या मन में भी रटना नहीं, बल्कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। आत्मा देह के द्वारा हर कर्म करती है। ये जिस्म मिला है पार्ट बचाने के लिए। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, बच्चों से बात करते हैं, ऐसे अनुभव करो कि मैं आत्मा इस जिस्म के द्वारा, मुख के द्वारा बात कर रही हूँ, आँखों के द्वारा देख रही हूँ। अच्छी रीति नॉलेज को धारण करना है। जैसे बाबा की बुद्धि में नॉलेज स्पष्ट है, ऐसे बाबा ने कहा आप बच्चों की बुद्धि में भी रहनी चाहिए। और इस बेहद की घड़ी को बार बार देखते रहो। जैसे कोई एक्टर जब अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं तो उनको पता रहता है कि अभी 20 मिनट बाकी हैं, 30 मिनट बाकी हैं। आप भी इस बेहद की घड़ी को देखते रहो कि अब वापस घर जाना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं, दूसरों को याद दिलाते हैं, वो मेरे मददगार बच्चे हैं। ऐसे ही सर्विसेबल मददगार बच्चे बनना है। खुद याद में रहना है, दूसरों को बाबा की याद दिलानी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है। तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि इस भट्टी से तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। योग भट्टी से पाप नष्ट होते हैं। क्वेश्चन है, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो। तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। क्या चलता रहे? अजपा जाप चलता रहे। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं, बुद्धि से याद करना है। स्थूल या सूक्ष्म में शिव बाबा कहने की आवश्यकता नहीं, बुद्धि से याद करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, रूहों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे भी जिस्म है तभी बात कर सकता हूँ। तुम भी ऐसे समझो मैं आत्मा हूँ, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूँ। ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है। जैसे बाप के पास धारण की हुई है, आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है। तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। बीज और झाड़ की समझानी बहुत सहज है। मालिक को नॉलेज रहता है ना, फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। बस बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं, ये बुद्धि में धारण करना है। जैसे मालिक की बुद्धि में रहता है इस बीज से ये फल निकलेगा, ऐसे ही बाबा की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज है। तुम बच्चों को भी बुद्धि में धारण करनी है। जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए।
वो रहेगा तब जब विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का समय बहुत अच्छा है। उस समय धंधा आदि कोई नहीं रहता। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते हैं, यहाँ वहाँ जाते आते रहते हैं, या बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, या गीत गाते हैं, आवाज़ करते हैं, कोई तो अंदर ही राम राम रटते हैं। ये भक्ति का जपा जाप होता है। कोई माला भी फेरते हैं। तुम्हें शिव शिव कहना नहीं। जो लोग भक्ति में करते हैं वो ज्ञान में नहीं होना चाहिए। भक्ति में मुख से बोलते रहते हैं, यहाँ पर मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें शिव शिव ना स्थूल में ना सूक्ष्म में जपना है। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप आया हुआ है, आएगा भी जरूर कोई शरीर में। उनका कोई अपना शरीर तो है नहीं, वो पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है, शंकर का कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं, इसलिए वो ऊंचे से ऊंचा है। शिव बाबा को ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है, वो ऊंचे से ऊंचा है। वो है बेहद का बाप। बच्चे जानते, बेहद बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। बाबा की श्रीमत पर तुम्हें पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं, औरों को कराते हैं, वो जैसे कि बाबा के मददगार हैं। जो याद में रहते हैं, औरों को याद दिलाते हैं, जैसे कि बाबा के मददगार हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चों को समझाते रहते, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, बाकी थोड़ा टाइम है। नाटक में एक्टर समझते हैं बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर जाएंगे। टाइम देखते रहते हैं। तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है। समझाया गया है अब घर चलना है। समझाया गया है अब घर चलना है। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है नहीं। वो तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं कर ना सको। तुम्हें हठ योगियों के माफिक आसन नहीं लगाना। हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है। हठ योगियों की तरह से आसन नहीं लगाना, लेकिन ठीक होकर जरूर बैठना है। तुम्हारा राजयोग है टांग पे टांग चढ़ाकर बैठना। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते हैं। बाबा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए कॉमन बैठने में और योग में बैठने में। आप साधारण रीति से बैठे हैं या फिर योग में बैठे हैं, थोड़ा अंतर तो होना चाहिए। तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे कि राजयोग में बैठे हैं। ये हमारा राजाई का ढंग है। तुम बेहद बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। बेहद बाप से राजाओं का राजा बन रहे हो, ऐसे बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। सत्युग में बाप को याद नहीं किया जाता, अपने को किया जाता। कलयुग में ना बाप को जानते हैं ना अपने आप को जानते हैं, सिर्फ बाप को पुकारते हैं। अब तुम अच्छी रीति जान गए हो और कोई ऐसा नहीं समझते कि बाप बिंदी है। अति सूक्ष्म भी कहते, फिर कहते हैं हजारों सूर्यों से तीखा है, तो बात मिलती नहीं। जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्यों से तीखा क्यों कहना चाहिए? पहले तुम भी ऐसे समझते थे। बाबा कहते ड्रामा में ये समझानी देरी से मिलनी थी। सूक्ष्म ते सूक्ष्म गुह्य बातें समझकर फिर समझाई जाती। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्यों से तेजो में कहते थे, अब बिंदी क्यों कहते हैं। जब आईसीएस पढ़ेंगे तब आईसीएस की बातें करेंगे, पहले ऐसे करेंगे क्या? इसमें मूंझने की दरकार नहीं। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं, इसके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना है ना। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे वो भी आत्मा है, परम धाम में रहते हैं, उनको परम आत्मा कहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज देते हैं। बाबा कहते हैं जब पतित दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने के लिए आऊँगा। बाबा का वायदा है, जब जब दुनिया पतित होती है मैं पावन बनाने आता हूँ। पुकारते भी हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। वो तो संगम पर आएगा
जब रात पूरी होगी तब दिन होगा, पुरानी दुनिया का अंत होगा, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तुमको रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, छोड़ना भी नहीं है। शरीर निर्वात व्यवहार करते हुए कमल फूल समान रहना है। शरीर निर्वात व्यवहार करते हुए कमल फूल समान रहना है। देवता तो है ही पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने? जब पुरुषार्थ किया तभी प्रारब्ध पाई, पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी। जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध, ये तो चलता ही रहता है। अभी तुम्हें कर्म सिखाने वाला बाप मिला है, उनको अच्छी रीति याद करना है। बाबा हम सबको श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, ऐसे बाबा को अच्छी रीति याद करना है। तुम अडॉप्टेड बच्चे हो, मारवाड़ियों में अडॉप्शन बहुत होती है, तुम्हारी भी अडॉप्शन है, तुम इनके गर्भ से नहीं निकले हो। अडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं, अंत तक जानते हैं कि हम असल में किसका था। अब इनकी गोद के बच्चे बने हैं, जानते हम किसके थे, किसके बने हैं। मैं अडॉप्ट हुआ हूँ परम पिता परमात्मा के पास, वह स्वर्ग का रचयिता। उनकी रचना कितना समय चलती है? आधा कल्प। नरक का रचयिता है रावण, उसका भी आधा कल्प राज्य चलता। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, ये समझ की बात है। कुछ समझ में ना आए तो पूछना चाहिए। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तब क्या कहते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता। यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता, तब कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो। वो तो वर्ष में 1-2 बारी ग्रहण लगता है, ये तो कल्प की बात है। बाबा आकर एक ही बार दान लेते हैं। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए। आयरन एज है, सच्चे सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है। नया घर पुराना घर, नए बच्चे और बूढ़े में फ़र्क तो है ना। छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता है जब उसको चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं। सब उनको छोटे बच्चे से प्यार करते हैं, चूमते हैं, गोदी में बिठाते हैं। पुराना जर्जरीभूत हो जाता है, कहते कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा है, ज़्यादा दुख क्यों सहन करें। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यहाँ बीमार को मरने नहीं देते हैं। फिर भी जितना सुने उतना अच्छा है। कोई अस्वस्थ है, फिर भी प्रयास किया जाता है कि बच जाए। जितना समय ज्ञान सुने उतना अच्छा है। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहें। बीमारी में जब ज़्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है, बाकी जिसको किसी में भाव होता है वो सामने आ जाता है। जिसका किसी में भाव होता वो सामने आ जाता। तुम्हारा तो अंजाम है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर दूसरे किसको याद क्यों करते हो? बाबा कहते मेरे बगैर किसी की भी स्मृति ना आए, मेरे बगैर किसी की भी स्मृति ना आए। गाया हुआ है अंत काल जो स्त्री सिमरे। सारा श्लोक कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। है सारी संगम की बात जो भक्ति में गाते हैं। इस समय सिर्फ तुम्हें बाप और वर्षे को याद करना है। श्री नारायण तुम्हारी प्रारब्ध है तो अर्थ पूरा बुद्धि में रहना चाहिए। बिगर अर्थ बहुत याद करते रहते। बिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है वो याद आते हैं। बड़ा खबरदार रहना चाहिए, बहुत ध्यान देना है। अंत समय बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। अगर बाबा के अतिरिक्त किसी से प्रीत होगी तो बाबा को भूल जाएंगे, तो बहुत खबरदार रहना है। तुम्हें याद करना है एक बाप को। बाप कहते मन मना भव। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, ये ज्ञान आपसे मधुबन में आकर लेते हैं। यह वशीकरण मंत्र, सत्य गुरु है तो तुम्हें मंत्र भी ऐसा देता जो तुम अमर बन जाओ। यह है माया पर जीत पाने का मंत्र। इस पर गाते हैं तुलसीदास चंदन घिसे। ये सब अब की बात है जो बाद में गाई जाती। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है बाप और वर्षे को याद करने से। बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई तिलक मिल जाएगा। एक को तो नहीं मिलेगा। माला 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब तो सिर्फ तुम्हें एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, सो बरोबर है। सदगति दाता वो है, वही जाने। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित, उसको कहा जाता अनर्थ। प्राप्ति कुछ भी नहीं। मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए, प्राप्ति कुछ भी नहीं।
आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया। आसुरी मत पर चले तो अनर्थ हो गया। ये भी नारायण की पूजा करते थे, अब पुजारी से पूज्य बन रहे हैं प्रैक्टिकल में। ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान से पूर्व श्री नारायण की पूजा करते थे। तिजोरी में भी नारायण को रखते थे, तकिए के नीचे भी नारायण का चित्र रखते थे। अभी समझते हैं कि मैं ऐसा बन रहा हूँ। बाबा ने कहा ये भी नारायण की पूजा करते थे, फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं प्रैक्टिकल में। अब तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, ये पक्का याद रखना है, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। पक्का पक्का याद रखना है बाबा को, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये योग की भट्ठी मोस्ट वैल्यूएबल है। मुक्ति भी मिलती है ना। कोई कहते हैं हमें मन की शांति चाहिए, परंतु पहले ये बताओ तुम्हें अशांत किसने किया? जरूर पहले शांति थी, अभी अशांत बने हो, तभी तो शांति मांगते हो। शांति सारी दुनिया में चाहिए। एक तो शांति मिलने से, एक को शांति मिलने से तो कुछ हो ना सके। एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी शांति हो सकेगी। अशांत किसने किया? मूंझ गए। समझाया जाता शांति धाम, सुख धाम, ये है दुख धाम। सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे। उस समय बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। तुम्हें शांति कहाँ मिलेगी? यहाँ तो मिल ना सके। यहाँ तो है दुख धाम। दुख में अशांति होती है। ये तो बहुत सहज है किसी को भी समझाना। सुख शांति का वर्षा देने वाला एक बाप है। सतयुग में सुख शांति दोनों है। यहाँ आत्मा चाहती है मेरा मन शांत हो, तो जाओ अपने घर परम धाम में। शांति चाहते हो तो चलो परम धाम में। करेंगे कुछ सेकंड अभ्यास। मैं शांति धाम में हूं, शांति सागर के समीप हूं। अनेक सितारे शांति के चमक रहे हैं। मैं निज धाम में हूं, निज पिता के पास हूं। बाबा ने कहा शांति चाहिए तो जाओ अपने घर शांति धाम, परंतु पतित फिर भी जा ना सके, इसलिए बाबा समझाते मुझे याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। बाप और वर्षे को याद करो। माया ऐसी है जो पवित्र बनने नहीं देती। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, विष बिगर रह ना सके। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते। सबसे बड़ी हिंसा काम महाशत्रु की है। बाबा कहते बच्चे विष छोड़ो, काला मुंह नहीं करो। कहते कोशिश करेंगे। ये जहर है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, परंतु तकदीर में नहीं तो सुनते ही नहीं। आत्माओं को बाबा बैठ समझाते आज से विकार में नहीं जाना, तो मुंह नीचे कर लेते। अरे काम महाशत्रु है, ये अच्छा थोड़ी है, ये है विशियस वर्ल्ड। सब पतित हैं। सतयुग में सब संपूर्ण निर्विकारी हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल व जान, सिक व प्रेम से एक बाप को याद करना है। अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाप बिगर और कोई की स्मृति न आए, इसके लिए खबरदार रहना है। और कोई याद ना आए, इसके लिए खबरदार रहना है। वरदान है सोचना, कहना और करना तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। सोचना, कहना और करना तीनों को समान बनाने वाले बाप समान भव। बाप दादा सब बच्चों को समान संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों एक समान हो, इसके लिए सब तैयारी भी करते हो। संकल्प भी अच्छा है,
इच्छा भी यही है, लेकिन ये इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती हैं। छोटी छोटी अनेक इच्छाएं इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती हैं। फिर से अटेंशन से सुनेंगे। बाप दादा सब बच्चों को समान संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना, करना तीनों समान हो, इसके लिए सब तैयारी भी करते हैं। संकल्प भी है, इच्छा भी यही है, लेकिन ये इच्छा पूरी तब होगी जब सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती हैं। स्लोगन है, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी करनी रहनी को एक समान बनाओ। अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी करनी रहनी को एक समान बनाओ। आज अटेंशन रखेंगे। सोचना, कहना, करना एक समान। मैं बाप समान आत्मा हूं। बाप समान सीट पर सेट हो जाएं। जिनका सोचना, कहना, करना एक समान है, वही बाप समान है। इस एक इच्छा को जागृत करें, मुझे भी बाबा जैसा बनना है। बाबा को अपने सम्मुख देखते बाबा से शक्तियां लें। फाउंटेन की तरह बाबा का प्रकाश मुझ में समा रहा है। दृढ़ संकल्प करें, मुझे बस बाबा को ही याद करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।